गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। व्याकरण के अंतर्गत आज मैं आपको पाठ 3 शब्द विचार समझाने जा रही हूँ। बच्चों, पिछले वीडियो में आपने जाना था कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं: तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। आज मैं आपको इसके आगे का पाठ समझाने जा रही हूँ। रचना या बनावट के आधार पर, रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द तथा योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द परंपरा से चले आ रहे ऐसे शब्द जिनके सार्थक टुकड़े नहीं किए जा सकते, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। इनके टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है, तो ऐसे शब्द हमेशा से किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयुक्त होते रहते हैं, जैसे कमल, लड़की, पगड़ी, चिड़िया आदि। यौगिक शब्द वे सार्थक शब्द जो कई सार्थक शब्दों के योग अथवा मेल से बने हैं, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। यौगिक शब्दों के सार्थक खंड किए जा सकते हैं, यानी जब हम इनके टुकड़े करेंगे तो प्रत्येक टुकड़े का अपने आप में कोई ना कोई अर्थ होगा। जैसे विद्यालय शब्द है, अब हम इसके टुकड़े करते हैं तो 2 शब्द इसमें बने, विद्या और आलय। विद्या माने ज्ञान और आलय अर्थात घर। इसी प्रकार राष्ट्रपति शब्द है और इसके टुकड़े करने पर 2 शब्द बने, राष्ट्र और दूसरा पति, और इन दोनों को मिलाकर बना राष्ट्रपति। स्नान घर, इसके टुकड़े करने पर 2 शब्द बने, स्नान और घर, और इनको मिलाकर बना स्नान घर। सेनापति, इसके टुकड़े करने पर भी 2 शब्द बने, सेना और दूसरा टुकड़ा है पति, और इनको मिलाकर बना सेनापति। योग रूढ़ शब्द ऐसे शब्द जिनके टुकड़े तो हो सकते हैं परंतु उन टुकड़ों का सीधा अर्थ न निकलकर कोई विशेष अर्थ निकलता है, ऐसे शब्दों को योगरूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे पंकज, पंक का अर्थ होता है कीचड़, और ज अर्थात जन्म लेने वाला, पंकज माने कीचड़ में जन्म लेने वाला अर्थात कमल। इसी प्रकार नील माने नीला और कंठ माने गला, इनको मिलाकर शब्द बना नीलकंठ, और नीले कंठ वाला अर्थात भगवान शिव। प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, पहला विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। विकारी शब्द लिंग या वचन आदि के कारण जिन शब्दों का रूप परिवर्तित हो जाता है उसे विकारी शब्द कहते हैं। ये संख्या में 4 होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। जब भी हम इनमें परिवर्तन करते हैं तो संज्ञा के कारण, सर्वनाम के कारण, विशेषण के कारण अथवा क्रिया के कारण इनके रूपों में परिवर्तन आ जाता है। जैसे लड़का संज्ञा है और इसका हम लिंग परिवर्तन करें तो हो जाएगा लड़की, और अगर हम इससे संबंधित एक वाक्य बनाते हैं लड़का जा रहा है, और लिंग परिवर्तन करने पर हो जाएगा, या संज्ञा परिवर्तन करने पर हो जाएगा लड़की जा रही है। दूसरा अविकारी शब्द, इनके रूप में कभी भी किसी भी स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। लिंग या वचन के बदलने पर भी इन पर कोई भी प्रभाव या परिवर्तन नहीं दिखाई पड़ता है, ऐसे शब्दों को अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मयादि बोधक अविकारी शब्दों के अंतर्गत आते हैं। क्रिया विशेषण के कुछ उदाहरण हैं: अब, यहाँ, अचानक, इतना। संबंध बोधक के कुछ उदाहरण हैं: के पीछे, के आगे, के नीचे, के ऊपर इत्यादि। समुच्चय बोधक के कुछ उदाहरण हैं: और, अथवा, या, किंतु, परंतु। विस्मयादि बोधक के
कुछ उदाहरण हैं अरे, वाह, शाबाश इत्यादि। तो बच्चों, इस पाठ से आपने यह सीखा कि वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। शब्दों को 3 आधारों पर बांटा गया है: उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द। बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं: विकारी शब्द और अविकारी शब्द।